लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। आखिरकार 5 साल के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि इस कानून पर 5 साल पहले ही मोहर लग गई थी। हालांकि अब तक यह लागू नहीं हो सका था, लेकिन बीते दिन सोमवार को मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसको लेकर देश में एक बहस सी छिड़ गई है कि आखिरकार CAA क्या है, इसे लागू करने से देश में क्या बदलाव देखे जाएंगे और आखिर मुसलमान इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को CAA से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि इससे नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि ये नागरिकता देने का बिल है, जिसका जिक्र अमित शाह ने अपनी स्पीच के दौरान पार्लियामेंट में किया था। मालूम हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट विपक्ष में थे। 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था और इतने सालों में हुए इसी विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके लागू होने से क्या बदलाव होंगे। तो बता दें कि CAA लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं देनी है, इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग 21 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने CAA के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया है और ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही होंगी। नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को सिर्फ इतना बताना होगा कि वे कब बिना किसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के भारत में एंट्री किए हैं। अब सवाल है कि जब CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने का कानून है, तो आखिर मुसलमान इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि CAA का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल इस कानून में इन 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कई आलोचकों का मानना है कि इस कानून में मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है, जबकि सरकार का मानना है कि CAA केवल मुस्लिम बहुल देशों को सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सरकार का कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, न कि मुस्लिमों से, इसलिए इसमें मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।